किसी गांव में एक लड़का रहता था। वो बहुत ही जिज्ञासु था। उसके सपने बहुत बड़े थे। वो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था। एक दिन वो अपने गांव की नदी के पास एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वहां से एक धनी सेठ गुजरा। उसके ठाट बाट को देखकर लड़का सोचने लगा, क्यों ना जीवन में धनी सेठ बना जाए। उसने कठिन परिश्रम करना प्रारंभ कर दिया। बहुत परिश्रम करने के बाद भी जैसा वो चाहता था वैसा नहीं हुआ। इतनी मेहनत करने के बाद भी वो कुछ ही धन इकट्ठा कर पाया। अब वो अंदर से बेचैन रहने लगा। तभी उसने एक विद्वान व्यक्ति को देखा। लोग उसके आगे पीछे घूम रहे थे। उसका बड़ा नाम था। वो लड़का सोचने लगा, क्यों ना विद्वान ही बना जाए, कम से कम संसार में उसका नाम तो होगा। अभी उसने विद्वान व्यक्ति के पास रहना शुरू ही किया था कि उसकी भेंट एक संगीतकार से हो गई। उसका ध्यान संगीत की ओर आकर्षित होने लगा। उसने सब कुछ छोड़कर संगीत सीखना शुरू कर दिया। लेकिन ये क्या, काफी उम्र बीत जाने के बाद भी ना वो धनी बना, ना विद्वान और ना ही संगीतकार। अब वो अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। वो परेशान होकर उसी गांव की नदी के पास उसी पेड़ के नीचे बैठा था जहां से उसने धनी सेठ बनने का सोचा था। तभी उसे मार्ग में एक साधु आते हुए दिखाई दिए। उसने अपना सारा कष्ट साधु को बताया। वो साधु कहने लगा, सारी दुनिया में आकर्षण भरा पड़ा है। अगर मनुष्य को अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, उसे उसके लिए दृढ़ होना होगा। एक निश्चय के साथ उस पर अमल करना होगा, तभी जीवन में उन्नति हो सकती है। अगर कई जगह गड्ढे खोदोगे तो पानी नहीं मिलेगा और ना ही कुआं खोद पाओगे। इसीलिए जो तुमने सोच लिया है उसी में सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करो। ये तभी हो पाएगा जब तुम आत्मनियंत्रण रख पाओगे, क्योंकि फल लगने में देरी जरूर होती है और जब फल पक जाएगा तो उसे तुम्हें ही खाना है। इस कहानी से हम इस बात को सीखते हैं, जिंदगी के बहुत से पहलुओं में हमारे साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। हम कोई कार्य हाथ में लेते हैं और जैसे ही वो कार्य शुरू होता है हम अपनी दिशा ही दूसरी ओर मोड़ देते हैं। अगर जीवन में सफल होना है तो कभी दूसरों की नकल मत करो। वो काम करने का प्रयास कीजिए जिसके लिए आप बने हैं।